Hello students, how are you? I hope you are well and studying well. Today I will discuss a topic of class 8 chapter named quadrilateral. Today I will discuss about quadrilateral. क्लास 8 का चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, ठीक ना। क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको बताएंगे। क्वाड्रिलेटरल की क्या डिफिनेशन होती है और क्वाड्रिलेटरल का क्लासिफिकेशन क्या होता है। कुछ टाइप्स को हमने, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ मेन टाइप्स को हमने ले लिए यहाँ पर 6 टाइप्स को ले लिया है। तो चलिए इसको आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले है कि क्वाड्रिलेटरल, ये जान लेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जैसे ट्रायंगल को मैंने बताया था, 3 साइड से बंधा हुआ फिगर, ऐसा फिगर जो 3 साइड से बंद होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। लेकिन यहाँ पे बात क्वाड्रिलेटरल की हो रही है, तो 4 साइड, 4 साइड का बना हुआ फिगर रहना चाहिए, जिसमें कितनी साइड रहनी चाहिए, 4 साइड। 4 साइड का बना हुआ फिगर रहना चाहिए जो कि क्लोज्ड रहना चाहिए। ऐसा फिगर जो 4 साइड से बाउंड हो, 4 तरफ से बंधा हुआ हो, 4 साइड से बंधा हुआ हो, ऐसा फिगर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज में, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को अगर हम चारों एंगल का सम करें, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। 4 जैसा क्वाड्रिलेटरल है उसका चारों एंगल का सम 360 होता है। जैसे एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया होगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइड से बना हुआ फिगर, 4 साइड से फिगर बना हो और फिगर क्लोज रहना चाहिए, ओपन नहीं रहना चाहिए। मतलब फिगर इस टाइप का नहीं रहे, ये चौथी साइड ऐसे हो जाए और ये फिगर बंद ही नहीं। ये फिगर क्या रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। एक क्लोज्ड फिगर ऑफ 4 साइड्स या ए फिगर दैट इज बाउंडेड बाय 4 साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में आते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स हम पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल को कैसे क्लासिफाई किया गया, क्या क्या क्लासिफिकेशन है। जिसमें पहला आपका है, पहला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये चीज समझ लेते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 साइड, अब 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। मतलब जैसे एक ये साइड है, इसके अपोजिट साइड जो इसकी दूसरी तरफ साइड है, एक साइड ये, इसके अपोजिट साइड जो रहेगी, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। यही होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। अब ये वाली जो साइड रहेगी ना, ये वाली साइड इसके भी पैरेलल रहनी चाहिए। मतलब ये वाला इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक। पैरेललोग्राम का क्या मतलब हुआ, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और सारे एंगल का सम तो 360 होगा। इन सभी में सारे एंगल का सम 360 होगा। लेकिन अब पैरेललोग्राम क्या होगा, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। जैसे 2-3 फिगर और बनाकर हम आप लोग को दिखा देते। ये हो गया, ये ऐसे फिगर बन गया, ये जिसमें ये वाला इसके पैरेलल होगा, ये वाला इसके पैरेलल होगा। इसकी अपोजिट साइड, ये साइड है इसके अपोजिट वाला, ये दोनों पैरेलल, ये साइड है इसके अपोजिट वाला, ये दोनों पैरेलल। जिस फिगर में अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी वो पैरेललोग्राम होगा। और इसी पर सेम दूसरा आ जाता है रेक्टेंगल। इस चीज को समझ लो, रेक्टेंगल क्या होगा, रेक्टेंगल की भी सेम अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसके एंगल जो है 90 डिग्री के बनेंगे। रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। यानी कि जो फिगर जो तिरछा बन रहा है, पैरेललोग्राम के फिगर हमेशा कुछ तिरछा ही दिखेंगे और रेक्टेंगल जो रहेगा ये हमेशा सीधा दिखेगा। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा, 90 का। जब एंगल 90 का फॉर्म हो जाएगा तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर यही थोड़ा सा तिरछा बन जाए फिगर, ये था, अब दूसरा फिगर ऐसे हो गया, ये देखो थोड़ा सा तिरछा हो गया, बस यहाँ पे एंगल अब 90 के नहीं फॉर्म हो रहे हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तब ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और ये क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा, ठीक ना। तो समझ में आ गया होगा रेक्टेंगल क्या होता है और पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम यही है, अपोजिट साइड पैरेलल होगी। रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल होगी प्लस सारे एंगल 90 के रहेंगे, वही रेक्टेंगल हो जाता है। नेक्स्ट ऐसे ही सेम है रंबस और स्क्वायर, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड ही है। रंबस और स्क्वायर की बात करते हैं।
रंबस क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पहले स्क्वायर बता देते हैं फिर रंबस बताते हैं। स्क्वायर में क्या है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो, ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल, यहाँ पे जो चारों साइड बनी हो ये सारी आपस में खुद इक्वल हो ना, और पैरेलल भी हो। इक्वल रहेंगी तो पैरेलल अपने आप हो जाएगी, अगर ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली भी इसके इक्वल है तो ये आपस में पैरेलल हो ही जाएगी, ठीक ना, पैरेलल हो जाएगी। अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के एंगल 90 के होंगे, और अगर यही रैम्बस रहे, इसकी अपोजिट साइड इक्वल भी रहे, पैरेलल भी रहे, और सारे एंगल सारी साइड भी इक्वल रहे, यानी कि फिगर कैसा बना हो, इन दोनों फिगर को देखो, अपोजिट साइड पैरेलल, ठीक, अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड ये पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड ये पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और सारी साइड इक्वल भी है ना, सभी साइड पे देखिए, इससे ये बराबर है, इससे ये बराबर, इससे चारों साइड खुद में बराबर है। अगर चारों साइड खुद में बराबर है, ये किसमें आता है, रंबस और स्क्वायर में आता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, रंबस के एंगल 90 के नहीं होते चाहे जितने के हो, और स्क्वायर के एंगल जो होते हैं ये हमेशा 90 के होते हैं। एक बार फिर आप लोग को बता देता हूँ, रंबस और स्क्वायर क्या है, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। चलो पैरेलल भी भूल जाते हैं और अपोजिट साइड भी भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि चारों साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल है तो या तो रंबस होगा तो या तो स्क्वायर होगा। स्क्वायर कब होगा, अगर चारों साइड भी इक्वल है और चारों एंगल 90 के ना, चारों साइड भी इक्वल है और चारों एंगल भी इक्वल है तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। और यहाँ रंबस में सिर्फ चारों साइड इक्वल होती है, चार साइड इक्वल अगर सिर्फ हो जाए, एंगल इक्वल ना हो, एंगल 90 के ना हो, तब ये क्या हो जाएगा, रंबस हो जाएगा, ठीक ना। तो स्क्वायर और रंबस ये हो गया। उसके बाद आता है ट्रेपेजियम और काइट। ट्रेपेजियम में क्या है, ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसका एक अपोजिट साइड पैरेलल होना जरूरी है। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी एक अपोजिट साइड इक्वल होना जरूरी है। जैसे मैंने ये साइड बनाया, ये साइड अपोजिट साइड पैरेलल होना जरूरी है, इक्वल रहे या ना रहे। ये मैंने दो लाइन बनाया, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब इसकी जो तीसरी चौथी लाइन रहेगी ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। अगर सिर्फ एक साइड पैरेलल निकलती है तो क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। चाहे जैसा भी बना रहे फिगर, ये साइड जैसे ये साइड है, ये दोनों साइड पैरेलल है, अब ये फिगर बन जाए, ये फिगर बन जाती है, क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। ये साइड पैरेलल थी, एक फिगर ये बन गया, एक दूसरा फिगर ये बन गया, ये भी क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। ये साइड थी, ये दोनों साइड देखो पैरेलल नहीं, ये पैरेलल है, तो एक साइड जरूर पैरेलल होनी चाहिए, मतलब एक अपोजिट साइड। एक साइड ये ले लिया, इसके अपोजिट वाली साइड, ये साइड है, इसके अपोजिट वाली साइड पैरेलल, साइड का एक जोड़ा, एक पेयर जो है पैरेलल होना जरूरी है। अगर एक पेयर पैरेलल है तो ये क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है, ठीक ना। लेकिन अपोजिट पेयर, अपोजिट जैसे एक साइड है इसके अपोजिट वाली ही पैरेलल रहेगी तब ये क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। अपोजिट साइड ही होना चाहिए, बगल बगल का नहीं। नेक्स्ट आता है काइट। काइट क्या होता है, काइट ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी कॉन्ग्रुएंट साइड हो, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एडजेसेंट साइड्स, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड क्या होती है, जब दो साइड एक दूसरे से जुड़ी जहां पे रहती है, ये दोनों साइड जुड़ी है, ये दोनों साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है ना। अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ऐसा फिगर हो, यानी कि ये साइड इसके बराबर हो और ये वाली साइड इसके बराबर हो, अपोजिट साइड नहीं, एडजेसेंट साइड, तो सटी हुई साइड्स अगर बराबर है, ऐसा कोई फिगर है तो क्या कहलाता है, काइट कहलाता है, ठीक ना। ये क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है काइट। ऐसा फिगर जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो वो क्या कहलाता है, काइट कहलाता है, ठीक ना।
तो मैंने क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ टाइप्स आपके सामने डिस्कस कर दिया है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कितने टाइप से रहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। मेन इंपॉर्टेंट चीज एक चीज याद रखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होती है इसके चारों एंगल का सम कितना होता है 180। इसी एंगल सम प्रॉपर्टी पर, सॉरी 180 नहीं 360 होता है। इसी चारों एंगल की सम वाली प्रॉपर्टी पर हम चलेंगे और अगली एक्सरसाइज आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज पर लेके चलते हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक ना। तो इसमें मेन ये याद यही रखना है, ये टाइप्स जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपको समझाते चलूंगा आगे जब क्वेश्चन में आएगा। और मेन चीज अभी इतना सिर्फ याद रखना है कि चारों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। इस चीज को नोट कर लेना है और हमेशा याद ध्यान में रखना है। तो चलिए आप लोग ले चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज करा देते हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो है। आपका कौन सा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल का? क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्वाड्रिलेटरल का है। इसमें एक्सरसाइज 10.1 पर चले चलते हैं हम लोग, ठीक ना। एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10.1 का पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 20 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। 3 एंगल क्वाड्रिलेटरल के दिए गए हैं, चौथा एंगल पूछ रहा है। तो वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा लेंगे। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री ना, जिसमें से 3 एंगल दिए गए तो चौथा निकालेंगे। तो चौथा एंगल पूछा है, चौथे एंगल को कुछ मान लेते हैं। लेट कर लेते हैं द फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू एक्स। चौथा एंगल क्या मान लिया क्वाड्रिलेटरल का? एक्स मान लिए। 3 एंगल पहले से ही पता है, तो चारों एंगल का सम कितना होगा 360। तो चौथा एंगल हमने ये मान लिया। तीनों एंगल क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तीनों एंगल है 20 डिग्री के और 90 डिग्री के और फिर 90 डिग्री। ये तीनों एंगल आपके थे ना। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा कि चारों एंगल का सम 20 प्लस 90 प्लस चौथा एंगल कितना है x हमने मान रखा है। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360। यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20 90 110 और 90 200 ना। 200 प्लस x इक्वल्स टू 360। यहाँ से x इक्वल्स टू हमें निकालना है तो 200 इस तरफ कर देंगे, माइनस हो जाएगा। ये हो गया 360 माइनस 200 जो कि आ जाएगा x इक्वल्स टू 160। यही आपका एकदम सिंपली ऐसे ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से बस इतना ध्यान में रखा है कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। x की वैल्यू निकल गई, यानी कि चौथे एंगल की वैल्यू निकल गई कितना 160 डिग्री, ठीक ना। तो आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजर 75 ईच एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। मतलब 2 एंगल जो है 75 के हैं और अगले दोनों क्या है इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके 2 एंगल तो दिए गए हैं, कितने कितने के 70 75 के। गिवन दैट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गिवन दैट 2 एंगल्स आर ऑफ 75 एंड 75। 2 एंगल 75 के दिए हैं और कह रहे हैं कि अगले जो 2 एंगल है वो इक्वल है, तो दोनों एंगल को मार देते हैं। लेट नेक्स्ट 2 एंगल्स
अगले दो एंगल, नेक्स्ट टू एंगल्स आर, दोनों एंगल को हम मान लेते हैं आर एक्स डिग्री एंड एक्स डिग्री। तो चारों एंगल का हमें पता हो गया, पहला एंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो हम बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लीजिए, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक ना, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी गेट, तीनों एंगल का सम कर देंगे, 75 प्लस 75 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। एंगल सम प्रॉपर्टी का यही रूल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 360 आएगा। अब क्या करना है, 75 ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 150 प्लस एक्स कितना आ गया 2x इक्वल टू 360। यहाँ से 2x इक्वल टू निकालेंगे तो 150 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 150 कितना आ जाएगा 110 कितना आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं, 360 माइनस 150 210, ठीक ना, 210 आ गया। अगर x इक्वल्स टू हमें निकालना है, यहाँ से 2 ले जाके डिवाइड कर देंगे, 210 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 210 को 105 डिग्री, यानी कि जो मेरे अगले दो एंगल आएंगे वो 105 डिग्री के होंगे, ठीक ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, आप लोग को आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये सारे सभी में क्या करना है, वही दिखाना है, चारों एंगल का सम कितना आएगा 360 डिग्री। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्या है, कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को हम देख लेंगे ना। तीसरा है 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। अब एंगल्स रेशियो में दिए गए हैं, मैंने ट्रायंगल के चैप्टर में भी बताया था, जब एंगल्स रेशियो में दिए रहते हैं उनके साथ यक्स लगाकर उनको मान देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं, 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 1। ट्रायंगल के चारों एंगल जो है रेशियो में दिए गए, ठीक ना। अब लेट फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू कितना होगा, मैंने मान लिया 2x। ऐसे लेट यहाँ पर सेकंड एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x। लेट थर्ड एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4x एंड लेट फोर्थ एंगल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 1x। फिर उसके बाद क्या करना है, वही बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सबका सम यानी कि 2x प्लस 3x 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1x इक्वल्स टू कितना हो गया 360 डिग्री। इसको ऐड कर लेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 2 3 आ गया 5 4 9 9 1 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 360। यहाँ से x इक्वल्स टू निकालें तो 360 को डिवाइड कर देंगे बाई 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 36, यानी x इक्वल टू 36 आया। x 36 के इक्वल्स है, इतने से काम नहीं चलेगा। आंसर अभी मैंने माना है एंगल्स को, यहाँ पे इसी के नीचे आप लोग लिखना लेट देन फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट एंगल को क्या माना है 2x, तो 2 इंटू 36 यानी कि 72, फर्स्ट एंगल 72 आ गया। देन ऐसे सेकंड एंगल क्या है 3x है, यहाँ पे 3 इंटू 36 कितना आ जाएगा 3 6 18 3 3 9 108। ऐसे थर्ड एंगल आपका क्या होगा, थर्ड एंगल क्या है 4x है, इसका हो जाएगा 4 इंटू 36, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 4 6 24 4 3 12 और 2 कैरी 144। ऐसे ही आपका निकाल लेंगे नेक्स्ट एंगल कौन सा है फोर्थ एंगल
फोर्थ एंगल आपका 1x माने थे तो 1 इंटू 36 आ जाएगा। 1 इंटू 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा? फोर्थ एंगल आपका यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे फोर्थ एंगल लिख लेते हैं। फोर्थ एंगल इक्वल्स टू 1x माने थे तो 1 इंटू 36 कर लेंगे, कितना आ जाएगा ऐसा आपका 36 आ जाएगा, ठीक ना। तो चार एंगल निकल गए कितने? 72, 108, 144 और 36, ठीक ना। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये तो दूसरा नहीं था, ये तीसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा था। चौथा वाला सेम इसी तरह है। यहाँ पर सिर्फ रेशियो क्या दिया गया है? फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1 2 3 4। यहाँ पर 1 रेशियो 2 रेशियो 3 और रेशियो 4 ये दिया हुआ। इसको आप एकदम सेम ऐसे लगाना। फर्स्ट एंगल 1x, सेकंड एंगल 2x, थर्ड एंगल 3x एंड फोर्थ एंगल इक्वल्स टू 4x। फिर सबको सम करना है। सबको सम करने के बाद 360 लाना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ से देन फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल करके निकाल लेना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं और चौथा पूछ रहा है, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर पहला बताया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा है, हाँ, जिसमें 3 एंगल दिए गए हैं, चौथा निकालना है। क्वेश्चन नंबर पहला भी ऐसे ही था, 3 एंगल दिए गए थे और निकालना कौन सा था? चौथा एंगल निकालना था। वैसे सेम 5 वाला है, ठीक ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ दिया, आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर एक फिगर दिया गया है। इस फिगर को देख के कुछ चीजें बतानी है जो क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये फिगर है, ऐसे ही है, ए बी, यहाँ सी है, ये डी है, ऐसे डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे इधर भी डॉटेड लाइन भी। ये फिगर एबीसीडी बना हुआ है। इसमें से बताना है, ये छठवां क्वेश्चन है। सबसे पहले बताना है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड अभी क्या होती है मैंने बताया। एडजेसेंट साइड क्या होती? दो सटी हुई साइड। अब हम कहीं से भी स्टार्ट करें, चलो मान लो हम ए बी से स्टार्ट करते हैं। ए बी का एडजेसेंट बीसी, बीसी और सीडी भी एडजेसेंट और सीडी और डीए भी एडजेसेंट ना। एडजेसेंट साइड क्या क्या हो गई? अब जान लो, एडजेसेंट साइड्स हो गई ए बी एंड बीसी, ए बी एंड बीसी एक हो गई। दूसरा देख ले तो बीसी और बीसी एंड सीडी हो गया, बीसी एंड सीडी हो गया। ये बीसी और सीडी, फिर सीडी और डी ये भी हो जाएगा ना एडजेसेंट साइड। फिर क्या हो जाएगा? सीडी एंड डी ये भी लिख लेंगे एडजेसेंट साइड में। और तुम्हारा डीए और एबी भी हो जाएगा, डीए एंड एबी भी एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या होती है? अपोजिट साइड तो आप लोग जानते हैं, एकदम सिंपल। बीसी का अपोजिट एडी, एबी का अपोजिट सीडी, यही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का काम। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है? अपोजिट साइड्स में एबी एंड सीडी हो गई अपोजिट साइड, और ये हो गया बीसी एंड सीडी, ये अपोजिट साइड्स हो गई, ठीक ना। नेक्स्ट पूछा है आपका पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। दो एडजेसेंट साइड के बीच में फॉर्म होने वाला एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाता है, ठीक ना। दो जो एडजेसेंट साइड होती है, इनके बीच वाला एंगल जो फॉर्म होता है वही एडजेसेंट एंगल कहलाता है। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल में आप लोग एंगल भी डाल देना है, एंगल सी भी है। पेयर ऑफ दो एडजेसेंट साइड के बीच में यहाँ पे है ना, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। लिख लेना आप लोग, मैं लिख ले रहा हूँ। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जैसे अपोजिट साइड होती है, ए के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल सी है, यानी कि एंगल ए और एंगल सी क्या है? अपोजिट एंगल है आपके ना। और एंगल बी और एंगल डी भी आपके अपोजिट एंगल है, आप लोग लिख लेना, ठीक ना। उसके बाद पूछा है नेक्स्ट टू डायगोनल्स। दो डायगोनल बताने हैं। डायगोनल क्या होता है?
जो क्वाड्रिलेटरल के एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स उसके अपोजिट वर्टेक्स तक जाने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से ये दिखाया गया है यही डायगोनल है, यानी कि एक डायगोनल एसी है, ये वाला एसी एक है और एक डायगोनल आपका बीडी, ठीक ना, एसी एंड बीडी आपका डायगोनल है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यही खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, join Q and S in the adjoining figure 10.13 and prove that PQR plus S equals to 36। ये प्रूव करना, थोड़ा सा देखो कुछ है नहीं इसमें भी। ट्रायंगल के जैसे पहले ज्वाइन करने के बाद हम ट्रायंगल बन जाएंगे और ट्रायंगल के एंगल सब यहाँ पे दिया गया है PQRS एक फिगर दिया गया है। इसमें क्या करना है, Q और S को ज्वाइन कर देना था, हमने ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन दिया था ज्वाइन Q एंड S इन द एडजॉइनिंग फिगर एंड प्रूव दैट। प्रूव क्या करना है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री, ये प्रूव करना है। यहाँ पे ज्वाइन करने से क्या हमें मिल जाता है, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक ना, दो ट्रायंगल के और ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो इस ट्रायंगल के एंगल का सम 180 आएगा, इस ट्रायंगल के एंगल का सम 180 आएगा, टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 360। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में हम चले चलते हैं। इन ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS में ये वाला एंगल P होगा प्लस ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल PQS, एंगल PQS प्लस ये वाला एंगल क्या होगा PSQ प्लस एंगल PSQ, ये कितना आएगा 180 आएगा। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। ये क्यों आएगा, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल नीचे मत पढ़ा जाए, ट्रायंगल QRS, ट्रायंगल QRS में क्या होने वाला है, यहाँ पे ये एंगल R है, एंगल R प्लस RQS प्लस एंगल RQS प्लस अगला वाला एंगल क्या होगा RSQ, एंगल RSQ बराबर कितना आ गया 180 इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऐड करना है, ये P प्लस R हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल R प्लस PQR प्लस RQS प्लस इधर PSQ प्लस RSQ इक्वल्स टू 180 कितना हो गया 360 डिग्री। यहाँ पे एंगल P लिख लेना है, एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P और एंगल R लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे PQR और RQS, इस एंगल पर थोड़ा ध्यान देते हैं। एंगल PQR, ये PQR यानी कि ये वाला एंगल और RQS यानी कि ये वाला एंगल ना, इन दोनों एंगल को अगर मिला दे रहे हैं, अगर इन दोनों एंगल को ऐड कर दे रहे हैं तो ये बड़ा वाला एंगल बन जाएगा, ठीक ना। और इस बड़े वाले एंगल का क्या नाम है Q। इन दोनों की जगह पे क्या लिख देना है एंगल Q प्लस यहाँ पे PSQ और RSQ को भी ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो PSQ यानी कि PSQ ये वाला एंगल और RSQ ये वाला एंगल, अगर इन दोनों एंगल को मिला दे यहाँ पर भी बड़ा वाला एंगल क्या बन जाएगा S, और यहाँ पर एंगल X लिख लिया, ये हो गया 360 डिग्री। यही आपका प्रूव भी करना था और यही आपका आंसर या फिर यही आपका प्रूव भी, ठीक ना। तो चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो। ये देखो रेशियो में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जैसा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 4 है वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम कंडीशन है, वैसे ही आपको लगा लेने हैं। 9वां क्वेश्चन है 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल if the measure of fourth angle is 120, what is the measure of each of the angles। अब देखो किसी क्वाड्रिलेटरल के क्या है 3 एंगल बराबर है, क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल बराबर दिए गए हैं, उसमें से चौथा एंगल जो है आपको दिया गया। तो तीनों एंगल को क्या करना है, लेट 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर x, x एंड x। तब क्या होगा
तीनों एंगल को ऐड कर लो, x प्लस x प्लस x प्लस चौथा एंगल दिया हुआ है आपका कितना 120 डिग्री का बराबर यहाँ 360 डिग्री दिखा देना है। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो 3x प्लस 120 डिग्री बराबर 360 हो गया। 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120 माइनस कर दो 360 माइनस 120 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240 240 आएगा। x से डिवाइड कर देंगे इसको 240 बाई 3 x इक्वल्स टू आ गया कितना 80 आ गया आपका, ठीक ना। x इक्वल्स टू 80 आ गया, मतलब तीनों एंगल 80 80 80 के ही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 10, द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर्क रेशियो। फिर रेशियो में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 8 के जैसा होगा, 4 के जैसे 3 के जैसा ही लगेगा, ठीक ना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 140 एंड द अदर एंगल्स आर इन रेशियो 2:3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अब इसमें भी दो एंगल दिया है 2:3 में, इसको मान लेना कितना 2x और 3x, इसको मान लेना। और अगले दो एंगल का सम दिया हुआ है कितना, अगले दो एंगल का सम दिया है 150, ये यानी कि इनको सम कर लेंगे 2x प्लस 3x प्लस 150, ये दो एंगल का मिला दिया तो बराबर 360 हो गया। सॉल्व करके x निकाल लेना है, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 इंटू आ जाएगा समथिंग, ये 3 इंटू समथिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ a quadrilateral are 130 and 30 and the other two angles are equal। दो एंगल की वैल्यू दी गई है, तो वही आपको दो एंगल्स आपके दिए गए हैं 130 डिग्री एंड 30 डिग्री, और जो अदर दो एंगल है वो इक्वल है, यानी कि दोनों को x मान लेना है। इन चारों को सम करेंगे तो 360 आ जाएगा, इसको भी आप लोग वैसे ही लगा लेना जैसे बताया। बाकी सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ a quadrilateral is 85 and 115। दो एंगल दिए गए कितने के 85 और 115 एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। एकदम सेम ऊपर वाले जैसा ही दो एंगल इक्वल है। इन चारों का सम कितना आएगा 360, x की वैल्यू निकाल लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर बना लेते हैं। ये तो देखो बेसिक्स था क्वाड्रिलेटरल का, मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल के बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये सब चल रहा था। अभी जो पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, उन सबकी सारी प्रॉपर्टीज को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम क्वाड्रिलेटरल के बेसिक एंगल सम प्रॉपर्टी पे सिर्फ हमने क्वेश्चंस लिया है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेक्टेंगल, रंबस के बारे में, सबके बारे में एक एक करके एक एक वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, फिगर ये बना हुआ है AOB, यहाँ पे एंगल है 36 डिग्री का, और यहाँ पर E लिखा हुआ है, ये DEC, ये दोनों एंगल आपके 90 के। तो इसमें पूछा सिर्फ CED, एंगल CED की वैल्यू क्या होगी। एंगल CED दिख रहा है आपको, CED यानी कि ये वाला एंगल कितने का आएगा। यहाँ देखो ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ जो कुछ इस शेप में है ना। तो यहाँ के एंगल दिए गए कितना 36, ये वाला 90, ये भी कितना है 90 दिया हुआ है, ये वाला पूछ रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के सम वाली वही प्रॉपर्टी लगा देंगे। चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो वही लिख लें 36 प्लस 90 प्लस एंगल CED बराबर कितना हो जाएगा 360। ये जोड़ लेंगे 90 आता है 180, और 36 और ऐड कर ले तो 216 आएगा। 216 प्लस CED
इक्वल टू 360। अब एंगल सी, अब एंगल सी इनकी बराबर क्या होगा 360 माइनस 216, इसको आप माइनस कर लेना और यही एंगल सी की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। ठीक ना, तो आपका ये एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो गया है। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम मिलेंगे पैरेललोग्राम के साथ। पैरेललोग्राम को डिटेल्ड में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ओनली पैरेललोग्राम के बारे में, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या कैसे उसमें होता है, एंगल सब में तो वही होगा 360 होता है, और भी उसमें बहुत कुछ है, सारा जानेंगे, उसके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी, अदरवाइज बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो पैरेललोग्राम के बारे में उसमें कुछ थ्योरम्स भी है, उनको भी पढ़ेंगे और पैरेललोग्राम से रिलेटेड एक्सरसाइज पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट ऐसे पैरेललोग्राम के बाद आगे ट्रेपेजियम का, क्वाड्रिलेटरल का सबका आगे पढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।